सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ। तत्पश्चात आप सभी को नमस्कार, जोहार, अभिनंदन। झारखंड उत्पाद सीरीज प्रैक्टिस सेट जो उत्पाद सीरीज चलाया जा रहा था, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को करने वाले हैं। सो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, दामोदर घाटी की परतदार चट्टानों के घिसने एवं टूटने से कैसी मिट्टी बनती है? तो किस प्रकार की मिट्टी बनती है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी वो है लाल मिट्टी। तकरीबन झारखंड के 90% भूभाग पर यह मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, किस स्थान के पास मंगोलिया पॉइंट स्थित है? मंगोलिया पॉइंट जो कि झारखंड का सबसे ठंडा वाला स्थल है, ये है नेतरहाट में। कहाँ पे? नेतरहाट में। तकरीबन यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान अंकित किया गया है। गोड्डा, देवघर, दुमका जिले झारखंड के कौन से निम्नलिखित डिवीज़न के भाग हैं? तो ये कौन से डिवीज़न के भाग हैं? ये आपके संथाल परगना डिवीज़न के भाग हैं। संथाल परगना प्रमंडल के अंतर्गत 6 जिले हैं। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के अंतर्गत 7 जिला, कोल्हान के अंतर्गत 3, पलामू के अंतर्गत 3 और दक्षिणी छोटा नागपुर के अंतर्गत 5 जिला। चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की स्थापना कब हुई है? किसकी? चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की। चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की यदि हम लोग बात करते हैं तो यह दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल है। साथ ही रांची रेलवे डिवीज़न ये भी दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत आता है, मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, झारखंड में 3 रेलवे डिवीज़न हैं। पहला है आपका रांची रेलवे डिवीज़न, एक है चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न और एक याद रखिएगा आप लोग धनबाद रेलवे डिवीज़न। यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न की। तो चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न का स्थापना कब किया गया था? 1952 ईस्वी में। धनबाद का 1951 ईस्वी में और रांची का 2003 में। सबसे पहले धनबाद रेलवे डिवीज़न का 1951 में, फिर चक्रधरपुर रेलवे डिवीज़न का 1952 में, फिर 2003 में रांची रेलवे डिवीज़न। 51-52 ये पहला 5 वर्षीय योजना के दरमियान 1951-56। धनबाद रेलवे जोन की बात करते हैं तो पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है, जिसका मुख्यालय है हाजीपुर, बिहार। अगला प्रश्न है, देखिए, झारखंड में अनुसूचित जनजाति कितनी प्रतिशत है? अनुसूचित जनजाति ST शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो 26.2%। तो राउंड फिगर यहाँ पे 26% हो जाएगा। संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्ष में आई? तो संथाली भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में कब लाया गया? 2003 ईस्वी में लाया गया और यह झारखंड की एकमात्र जनजातीय भाषा जिसे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इस 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले संविधान गठन के समय कितने भाषा थे और बाद में कितने हैं? तो 21, 71 और 92। ये क्या चीज़ है? ये है अमेंडमेंट एक्ट, मीन्स संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92वां संविधान संशोधन। ये किस ईस्वी में हुआ? तो ये हो गया आप लोग का 1967 ईस्वी में, ये 1992 ईस्वी में और ये 2003 ईस्वी में। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, देखिए, तो 21वां संविधान संशोधन 1967 में किस भाषा को यहाँ पे शामिल किया गया था? 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। एक भाषा यहाँ पे था सिंधी भाषा। 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा, नमक, ट्रिक याद रखना है, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। उसके बाद फिर 92 संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को, ट्रिक याद रखना है, बोड मास, बोंडो, डोगरी, मैथिली और संथाली।
संविधान गठन के समय कुल भाषाएं इसमें 14 थे और बाद में ये 8 भाषाओं को इंक्लूड किया गया। अगला प्रश्न है देखिए, बुनकर क्रेडिट कार्ड योजना के प्रथम लाभार्थी कौन हैं? सुमित्रा कुमारी और सम्मा खातून। झारखंड में कितने व्याघ्र अभयारण्य हैं? तो व्याघ्र इसकी संख्या 1 है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत लड़की की आयु 21 वर्ष पूरी होने पर रुपये सहायता के रूप में दी जाती है। कितने रुपये दिए जाते हैं? 1.08 लाख रुपया। पहाड़िया जनजाति के बच्चों हेतु मध्याह्न भोजन संचालित किया जाता है। इस योजना पर प्रति छात्र खर्च होता है 10.90 रुपया। अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना किस कोर्स के लिए दिया जाता है? अंबेडकर तकनीकी छात्रवृत्ति योजना तो मेडिकल और इंजीनियर दोनों के लिए। एकलव्य विद्यालय में कितने वर्ग तक की पढ़ाई होती है? तो 6 से 12 कक्षा तक यहाँ पे पढ़ाई होती है। भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान कहाँ है? भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान तो ये कहाँ पे अवस्थित है? रांची में है। लौह एकत्रित करने का कार्य किन महीने में किया जाता है? मई और जून महीना में। संथाल परगना में कितने पहाड़िया स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है? 18 विभागों द्वारा। अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं में तकनीकी शिक्षा के विकास हेतु बीआईटी मिश्रा रांची में कोर्स संचालित किया जा रहा है। पॉलिटेक्निक हो जाएगा। राष्ट्रीय शहरी सूचना व्यवस्था योजना कितने बड़े शहरों में लागू करने की योजना है? तो 5 बड़े शहरों में। योग्य आदिम जनजाति के व्यक्ति का सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है, इसकी योग्यता है। तो आदिम जनजाति जो पीबीटीजी हैं वो सिर्फ ग्रेजुएशन पास रहते हैं, तो उनको डायरेक्ट सरकारी सेवा में सीधी भर्ती की जाती है। आदिम जनजाति के व्यक्ति को सीधी भर्ती की जाती है सरकारी सेवा संवर्ग 3 के तहत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से नागवंशी राजा ने खिलजी की अधीनता स्वीकार की थी? फनी मुकुट राय, बेनुकर्ण। ए एवं सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, झारखंड के महानतम क्रिकेट खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट के किस संस्करण से दिसंबर 2014 में संन्यास की घोषणा की? 5 दिवसीय क्रिकेट से। बोकारो इस्पात कारखाने को लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं की जाती है। नहीं की जाती है तो कहाँ से की जाती है? क्योंझर कांड से की जाती है, नोआ मुंडी से नहीं, बैलाडीला खान से नहीं। तो ए एवं सी दोनों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑपरेशन कारो 2 अभियान का संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है आप लोगों का उग्रवादी संगठन को दबाने से। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? बात करते हैं हम लोग हिजला मेला की, तो इसे मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका जिला में लगता है और इस मेला का आयोजन 1890 से प्रारंभ हुआ। साथ ही इस मेला को 2015 ईस्वी में राजकीय महोत्सव के रूप में इसे दर्जा दिया गया। कब? 1890 से हिजला मेला शुरुआत किया गया मयूराक्षी नदी दुमका जिला में। 2015 में इसे राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया गया। झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात
वो कौन सा है? वो है बूढ़ा-घाघ जलप्रपात। कौन सा? बूढ़ा-घाघ जलप्रपात। महुआ डांड से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर यह अवस्थित है। लातेहार जिला में है। कोयल नदी की जो सहायक नदी, उत्तरी कोयल की जो सहायक नदी बूढ़ा-घाघ है, उसी नदी पे यह बना हुआ है। ऊंचाई की बात करते हैं यदि हम लोग, तो 143 मीटर, और फीट में बात करते हैं तो 469 फीट। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है कि महुआ डांड से 14 किलोमीटर दूरी, और इसी में सिर्फ आप लोग 3 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो 143 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगा, फीट में 469 फीट हो जाएगा। और पूरे भारत में ऊंचाई की दृष्टि से इसका स्थान 21वां है। कौन सा नंबर का है? 21वां। ठीक हम लोग दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात जो कि ऊंचाई की दृष्टि से पूरे भारत में 34वां नंबर पे आता है, हुंडरू जलप्रपात, और ये आप लोग का स्वर्णरेखा नदी पे है। 98 मीटर और 322 फीट इसकी ऊंचाई है। हिरनी जलप्रपात की बात करते हैं तो पश्चिमी सिंहभूम में गरहा नदी पे है। गौतम घाघ की बात करते हैं जिसे जोन्हा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है, और इस गौतम धारा जलप्रपात की जो ऊंचाई है वो है 43 मीटर, और फीट में बात की जाए तो 141 फीट इसकी ऊंचाई है। राज्य की मंत्रिपरिषद के सदस्य को विभाग कौन बांटता है? तो ये किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री के परामर्श से। झारखंड विधानसभा में सामान्य वर्ग के सीटों की संख्या कितनी है? सामान्य वर्ग बोला गया है, टोटल विधानसभा सीट तो 81 है, जिसमें कि 9, 28 और 44 ये जनरल सामान्य कोटा का है 44 सीट, और एससी का सीट बात करते हैं तो 9 है, और एसटी का बात करते हैं तो 28 सीट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कौन निर्धारित करता है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या है वो राष्ट्रपति करता है। झारखंड में सर्वाधिक गर्मी कहाँ पड़ती है? झारखंड में सर्वाधिक जो गर्मी है वो जमशेदपुर शहर में पड़ता है। यहाँ पे तकरीबन 45 डिग्री सेल्सियस तक तापमान चला जाता है। ब्राह्मणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्राह्मण नदी, ब्राह्मण एक शुद्ध वर्ड है, सो शुद्ध दुधवा पहाड़ी दुमका से इसका उद्गम होता है। मयूराक्षी नदी का त्रिकुट पहाड़ी देवघर से उद्गम होता है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदी है? तो गुमरो एवं एरो, गुमरो और जो एरो है ये मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। किसकी? मयूराक्षी नदी त्रिकुट पर्वत देवघर से जिसका उद्गम होता है। ब्राह्मणी नदी का उद्गम दुधवा पहाड़ी दुमका से होता है। शंख नदी का उद्गम चैनपुर प्रखंड जो कि गुमला जिला में है वहाँ से होता है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल, तो बांसलोई नदी का उद्गम स्थल बांस पहाड़ी गोड्डा से होता है। कहाँ से? बांस पहाड़ी गोड्डा से। पद्मा हजारीबाग से, तो ब्राकर नदी का उद्गम यहाँ से होता है। झारखंड से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड को किस नाम से पुकारते हैं? तो इसे राष्ट्रीय राजमार्ग 2 से पुकारा जाता है। गिरिडीह जिला से होकर के गुजरता है। झारखंड के किस नगर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? तो इसका पहला जो स्थापित किया गया था, कहाँ पे किया गया था? रांची में किया गया था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को झारखंड के किस जिले में अवस्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में अवस्थित है। स्थापना 1907 ईस्वी में। स्वर्णरेखा खरकई नदी के संगम में। बेरोलियम का मुख्य उत्पादक जिला है, बेरोलियम का कोडरमा और गिरिडीह हो जाएगा। झारखंड की जेल में चेतन महाजन द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या था? तो इसके द्वारा जो लिखित पुस्तक थी उस पुस्तक का नाम था द बॉन्डेड वॉइस ऑफ बोकारो जेल। झारखंड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? झारखंड से होकर गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका संख्या आप लोग को याद रखना है 33, जो कि ऑप्शन में नहीं है। झारखंड में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र किस 5 वर्षीय योजना के दौरान स्थापित की गई?
तो किस पंचवर्षीय योजना के दौरान इसका स्थापित किया गया था? सबसे पहले बात करते हैं झारखंड में दूरदर्शन जो केंद्र है प्रथम, इसे 1984 में स्थापित किया गया था रांची में, जो कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है देखिए, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंडरू जलप्रपात की यदि हम लोग बात करते हैं, जो कि झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऊंचाई की दृष्टिकोण से पूरे भारत में इसका स्थान 34वां है। 34वां से याद रखिएगा कि 34वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन झारखंड में ही किया गया था। कब किया गया था? 2011 ईस्वी में किया गया था, जिसका शुभंकर छौवा था। छौवा यानी कि शिशु हिरण को कहा जाता है। और बात करते हैं इसमें 2011 में, तो झारखंड 5वां स्थान पे आया था और साथ में 33 स्वर्ण पदक जीता गया था झारखंड के द्वारा। टोटल कुल पदक की बात की जाए तो कुल 96 पदक थे। अब हम लोग बात करते हैं हुंडरू जलप्रपात की। तो हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। ऊंचाई की बात करते हैं तो 98 मीटर हो जाएगा और फीट में बात करते हैं तो 322 फीट, जो कि अप्रोक्स 320 फीट इस प्रश्न का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत कितने तापीय विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है? तो 3 का प्रावधान किया गया है। अवरोधक बांध की संख्या 1 है, प्रमुख बांधों की संख्या 8 है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय राष्ट्रीय परियोजना है, जो कि अमेरिका के टेनेंसी घाटी परियोजना पर आधारित है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। 7 जुलाई 1948 ईस्वी में स्थापना किया गया। फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। फल्गु नदी का उद्गम तो छोटा नागपुर का पठार से होता है। कावा गर्म जलकुंड किस जिले में है? बात करते हैं हम लोग कावा गर्म जलकुंड की, तो कावा जल गर्मकुंड ये हजारीबाग जिला में है। हजारीबाग में ही जो कि भारत का सर्वाधिक गर्म जल कुंड है वो है सूर्य कुंड, और इसका जो तापमान है वो है डिग्री सेल्सियस में 88 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 190 डिग्री फ़ारेनहाइट। बरकट्ठा प्रखंड में है। पंचेत जल विद्युत शक्ति गिरी किस जिले में है? पंचेत जल विद्युत गिरी तो पंचेत बांध ये भी आपका कहाँ पे है? तो पंचेत बांध ये है आपका धनबाद में। सो पंचेत जल विद्युत शक्ति गिरी भी धनबाद में है। पंचेत बांध दामोदर और बराकर नदी पे है। पंचेत बांध की बात करते हैं तो 1959 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। राजमहल की पहाड़ियों में प्रधानता वाली मिट्टी है। राजमहल क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो काली मिट्टी है जो कि राजमहल क्षेत्र में पाई जाती है। झारखंड राज्य के किस 2 जिले में टीन का भंडार ज्ञात हुआ है? तो वो कौन से 2 जिले हैं? वो है हजारीबाग और रांची में। TRF औद्योगिक मशीन कारखाना कहाँ स्थित है? जमशेदपुर में अवस्थित है। झारखंड में धान का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र, तो झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में जो धान है वो कहाँ पे होता है? धान होता है ये पश्चिमी सिंहभूम जिला में। बात करते हैं झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित फसल, तो धान, मक्का, गेहूँ। पहले नंबर पे धान, दूसरे नंबर पे मक्का, तीसरे नंबर पे गेहूँ। पलामू में प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो पलामू में जो प्रोजेक्ट टाइगर का स्थापना है वो कब किया गया था? 1974 ईस्वी में किया गया था। झारखंड का एकमात्र आपका टाइगर रिजर्व है, जो कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे विश्व में सबसे पहले बाघों की जनगणना की गई थी। कब? 1932 ईस्वी में किया गया था। अगला और अंतिम प्रश्न आज का सेट का, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, तो बार बार इसका हम लोग जिक्र कर रहे हैं, वो है दामोदर घाटी परियोजना। बात करते हैं तो दामोदर घाटी परियोजना और मयूराक्षी परियोजना, ये दोनों परियोजना झारखंड और वेस्ट बंगाल दोनों के द्वारा संयुक्त परियोजना है।
बात किया जाए स्वर्णरेखा परियोजना की, तो इसमें है आप लोग का झारखंड, पश्चिम बंगाल और साथ में उड़ीसा भी ऐड कर लेना है इस स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना के तहत। दामोदर घाटी परियोजना ये तो 7 जुलाई 1948। मयूराक्षी परियोजना की बात की जाए तो मयूराक्षी परियोजना 1955। बात करते हैं यदि हम लोग दामोदर घाटी परियोजना 1982-83 और दामोदर घाटी परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से संचालित किया जा रहा है।